हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 22वें अध्याय के 7वें श्लोक में को पढ़ रहे हैं और यहाँ पे मनु महाराज कर्दम मुनि से बात कर रहे हैं और कहते हैं, पहले वाले छठे में श्लोक में बोलते हैं, दिष्ट्या में भगवान दृष्टो दुर्दर्शो यो कृतात्मनाम दिष्ट्या पादरजः स्पृष्ट शीर्णा में भवतः शिवम। दिष्ट्या में मेरे सौभाग्य से भगवान आपका दृष्ट दर्शन हुआ है। तो इसमें ऐसा क्या है? तो कहते हैं दुर्दर्शो यो अकृतात्मना, जिनका मन और इंद्रिय संयमित नहीं है उनको आपका दर्शन दुर्लभ है। दिष्ट्या पाद रजः स्पृष्टम, मेरे भाग्य से मुझे आपके चरणों की रज का स्पर्श प्राप्त हुआ है। मतलब शीर्णा मतलब मेरे स्वर पे, मैं शीर्णा। भवतः भवतः आपके, और शिवम मतलब कल्याण में। आगे भी अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, न सिर्फ आपकी चरण रज को मैंने अपने सिर पे धारण किया है, अपितु अपनी वाणी के द्वारा आपने मुझे उपदेश भी दिया है। और यही कल हम चर्चा कर रहे थे कि केवल चरण रज लगा के आ जाए तो कृपा नहीं कह सकते नहीं मिली है, लेकिन ऐसा नहीं कि पूर्णतः मिली है। किसी साधु का दर्शन भी लाभदायक होता है, लेकिन सबसे अधिक लाभदायक होता है या वाकई लाभदायक होता है जब हम उसके मुख से कुछ सुने। तो ये बात यहाँ पे कह रहे कि विशेष अनुग्रह हुआ है, मैं आपके वचनों को सुना हूं और खुले कानों से सुना हूं। कान खोल के सुनो, इसका क्या मतलब है? खुले कानों के सुनो विद ओपन हार्ट। एक्चुअली आप कभी कभी कोई बात सुन रहे होते हो, हम लोग सुन रहे होते हैं लेकिन स्वीकार नहीं कर रहे होते हैं, मन में संशय रहता है। सबके संग होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहां कह रहे कि मेरा भाग्य है कि आपने जो उपदेश दिए मेरे को, वो मैं खुले कान से सुन पाया। इसके दो अर्थ है, एक तो बड़े ध्यानपूर्वक सुन पाया। कान खोल के सुनो मतलब कान के बंद हो जाते हैं, कान तो हमेशा खुले रहते हैं, लेकिन जब मन का संपर्क कान से होता है तब बात को ग्रहण करते हैं, एक बात। और दूसरा, हृदय में श्रद्धा से व्यक्ति जब सुनता है तो जो बातों को सुनता है वह स्वीकार करता है, नहीं तो सुन करके वो अनसुना कर देता है, ही जस्ट नेग्लेक्ट्स इट। तब उसे कुछ फायदा हुआ उसको? जैसे डॉक्टर साहब ने मुझे 2 दवाएं बताई, सुन लिया, तब तो आप उसके बाद जाते हैं, अगर आपका विश्वास है तो आप दवा खरीदने जाते हैं, फिर उसको स्वीकार करते हैं, देन यू गेट बेनिफिट। नहीं तो सुन क्या जाने से, हाँ इस बीमारी का ये इलाज है, सुनने से क्या होना है? कुछ नहीं। तो कह रहे हैं ये मेरा भी भाग्य है कि मैं खुले हृदय से, खुले कानों से आपकी बात सुन पाया। यही बातें आप बोल रहे हैं। दिष्ट्या त्वयानुशिष्टोऽहं कृतश्चानुग्रहो महान्। दिष्ट्या त्वयानुशिष्टोऽहं कृतश्चानुग्रहो महान्। अपावृतः कर्णरन्ध्रैर्जुष्टा दिष्ट्या शतिर्गिरः। अपावृतः कर्णरन्ध्रैर्जुष्टा दिष्ट्यो शतिर्गिरः। दिष्ट्या त्वयानुशिष्टोऽहं कृतश्चानुग्रहो महान्। दिष्ट्या त्वयानुशिष्टोऽहं कृतश्चानुग्रहो महान्। अपावृतैः कर्णरन्ध्रैर्जुष्टा दिष्ट्या शतिर्गिरः। अपावृतः कर्णरन्ध्रैर्जुष्टा दिष्ट्यो शतिर्गिरः। दिष्ट्या त्वयानुशिष्टोऽहं कृतश्चानुग्रहो महान्। दिष्ट्या त्वयानुशिष्टोऽहं कृतश्चानुग्रहो महान्। अपावृतैः कर्णरन्ध्रैर्जुष्टा दिष्ट्यो शतिर्गिरः। अपावृतः कर्णरन्ध्रैर्जुष्टा दिष्ट्यो शतिर्गिरः। दिष्ट्या त्वयानुशिष्टोऽहं कृतश्चानुग्रहो महान्। दिष्ट्या त्वयानुशिष्टोऽहं कृतश्चानुग्रहो महान्। अपावृतः कर्णरन्ध्रैर्जुष्टा दिष्ट्यो शतिर्गिरः। अपावृतैः कर्णरन्ध्रैर्जुष्टा दिष्ट्यो शतिर्गिरः। सौभाग्य से मुझे आपके द्वारा उपदेश प्राप्त हुआ है और इस प्रकार आपने मेरे ऊपर महती कृपा की है। मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि मैं अपने कान खोलकर आपके विमल शब्दों को सुन रहा हूँ। देखिए, कर्दम मुनि जैसे भक्त, इंग्लिश में कहूँगा, आर नॉट ओब्लाइज्ड टू स्पीक। समझ रहे हैं ओब्लाइज मतलब? वैसे इस जगत में लोग ओब्लाइज्ड होते हैं, नौकरी कहीं कर रहे हैं तो बोलने के लिए बाध्य होते हैं, लेकिन एक शुद्ध भक्त बाध्य नहीं होते हैं। वो अपनी करुणा से, कृपा से बोल रहे हैं, वो अलग बात है, बट यू कांट फोर्स देम बिकॉज दे डोंट हैव एनी डिजायर।
अगर आपको याद हो भगवद गीता में स्पष्ट है, तद विधि प्रणिपातेना परिप्रश्नेन सेवया। 3 उपहार गुरु को देने होते हैं। क्या है भाई? प्रणिपात सरेंडर, परिप्रश्न अच्छे प्रश्न, आध्यात्मिक प्रश्न जिज्ञासा, और सेवा उनको सुखी करने की भावना। यू कांट फोर्स अ पर्सन टू आस्क गिव एन आंसर। एक व्यक्ति ने मुझे भी मैसेज किया कि पता नहीं कुछ तो 10th कैंटो के संबंध में अजीब सा प्रश्न था कि नागपत्नी कुछ तो था, नागपत्नियों की प्रार्थनाएं कौन से स्कंद के बराबर है, मैं कुछ समझ में नहीं, हमने कहा हमको नहीं पता। बाद में बोले कोई क्विज हो रही थी, इसमें प्राइस था 50,000 रुपये, उसलिए प्रश्न कर रहे थे। सी, तो भागवतम का प्रश्न का उत्तर उनको 50,000 रुपये प्राप्त करने के लिए चाहिए था। तो मैंने क्या किया, मैंने सीधे ब्लॉक कर दिया उस व्यक्ति को। आई डोंट वांट टू हियर फ्रॉम सच पीपल। क्या इतना सस्ता समझ रखा है कि आपको 50,000 रुपये चाहिए तो मैं आपको भागवत के प्रश्न का उत्तर दूंगा? एटलीस्ट आई डोंट नो हाउ लॉन्ग आई विल कीप हिम ब्लॉक्ड ओनली। पीपल आर सो स्टूपिड। इस तरह से प्रश्न नहीं किए जाते हैं कि हमको 50,000 रुपये करना है, आपको भागवत के प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। You have to be careful. You can't displease a person and get mercy. ये एकदम लिख के लीजिए, चाहे नाम प्रभु हो, चाहे गुरु हो, चाहे वैष्णव हो। You can't displease him then and then still think that you can be having mercy. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि गुरु स्वीकार करने से पहले वे निर्णय कर लीजिए कि क्या ये मेरे शरण्य है। शरण्य बोलते हैं ना, जिनकी हम शरण लें। देन अदरवाइज इफ माई एटीट्यूड इज आई डोंट केयर, then you will not get mercy. तो यहां कहने कि मेरा भाग्य है कि मैंने खुले हृदय से आपकी बात सुनी है। मैं प्रैक्टिकल रिलेट कर पा रहा हूं। मैं डॉक्टर साहब के पास गया था और वो बोल रहे थे दवा के बारे में, कहा इसे ठीक हो जाएगा, तो एकदम बड़े तेज पकड़ लिया, आपको अभी भी डाउट है? फिर मैं डर गया, मैंने कहा नहीं डाउट नहीं है, ऐसे लग रहा है कि इसी से ठीक हो जाएगा। इट्स वेरी वेरी शार्प ऑन दैट पॉइंट। आपको डाउट लग रहा है, अरे वो कितने लोगों को ठीक कर चुका है, आपको डाउट लग रहा है, अभी भी आप डाउट कर रहे हैं। यदि भी हमारे रिश्तेदार थे अलग बात है, फिर भी वॉज वेरी पर्टिकुलर। आपको याद है आप डाउट कर रहे हैं अभी। हमको बस एक श्लोक का ना कुछ एक बात है वही घूम जाती है मन में, खुले हृदय से सुना, सबमिसिव एटीट्यूड, ये बात है। देखिए एक बात आप और मैं हम लोग बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए कि हम लोग बद्ध जीव हैं। इसमें क्या बता रहे हैं आप? क्योंकि जो हमारा माइंड और बुद्धि बोल रहा है वो सही इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। तो शास्त्र की बात को जो प्रभुपाद कह रहे हैं उसकी बात को जो आप सुनेंगे तो हमारा ही लाभ है, बाकी चाहे विरोध में चाहे कुछ भी कह लीजिए। विरोध करके अच्छा मालूम मैं डॉक्टर से झगड़ा करता, नहीं ये दवा ठीक नहीं है, तो मेरा क्या ऑप्शन क्या है? फिर उसको ऑप्शन भी तो नहीं ठीक होने का। अब बताइए है कोई ऑप्शन? दिस इज वेरी नाइस। दिष्टया सौभाग्य से त्वया अहम अनुशिष्ट, आपके द्वारा मुझे उपदेश दिया गया है। लेकिन बात यहीं पे समाप्त नहीं होती है। और महान अनुग्रह, बहुत बड़ी कृपा यानी कृतः की है कि दिष्टया बड़े भाग की बात है कि उशती गिरह, मैंने आपकी शुद्ध वाणी को अपावृतई कर्णरंध्रई, अपावृत शब्द हमने 3:9-15 में भी सुना था कि भगवान का नाम मृत्यु के समय भी बोल देता है तो संयाति पावृतम ऋतम तमजम प्रपद्ये, भगवान के धाम के द्वार खुल जाते हैं। अपावृत खुल जाता है उसके लिए, तो कान खोलकर खुले कानों से जुष्टाम अर्थात ग्रहण किया। क्या मतलब हुआ उसका? कि मेरे मन में कोई पूर्वाग्रह नहीं रखा मैंने। ये बात है। पूर्वाग्रह समझते हैं, प्रिजुडिस इंग्लिश में कहते हैं। सुन रहा होता है लेकिन स्वीकार नहीं कर रहा होता है। हम ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं तो मेरे मन में कभी नहीं आता। कभी कभी कोई सीनियर बोल रहे होते हैं और हमको नहीं, मेरे मन में उसकी प्रोसेसिंग चल जाती है, क्या ये शास्त्र के अनुसार है? अगर इट्स लाइक अ फिल्टर इन माय माइंड, इट्स लाइक ट्रेन लाइक दिस कि क्या ये शास्त्र के अनुसार है? अब शास्त्र के अनुसार नहीं तो मैं इनसे झगड़ा तो नहीं करूंगा लेकिन स्वीकार नहीं करूंगा। इज इट सेंस? एक बार एक भक्त से गलती हो गई तो भक्त दूसरे भक्त से बोल रहे थे इससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, ये ऐसा नहीं कि बस कुछ जप कर लेगा तो ठीक हो जाएगा। आए जो लिस्ट में दिया है 6.2.9-10 में, उसमें से तो कोई पाप नहीं किया इसने।
ना तो गुरु पत्नी के संग संबंध बनाया है, ना गाय को मारा है, ना ब्राह्मण को मारा है, ना राजा को मारा है, ना पत्नी को मारा है, सॉरी ना स्त्री को मारा है, ऐसे तो कोई महान पाप नहीं किया, तो वह तो नाम बोलने से हट जाते हैं। और आप ये कह रहे हैं कि ये नहीं हटेगा। तो यद्यपि उधर मैं कुछ झगड़ा नहीं किया, दैट यू शुड लर्न कि इवन इफ यू डिसएग्री विद सीनियर्स यू डोंट फाइट विद देम, दैट इज नॉट प्रॉपर एटिकेट। समझे बात? आप सीनियर से डिसएग्री कर दीजिए अलग बात है, लेकिन झगड़ा मत कीजिए। हाँ, कुछ क्लैरिफाई करना चाहते तो क्लैरिफाई कर लीजिए कि हाँ ऐसा कुछ है, अगर आपका संबंध इस प्रकार से, झगड़ा नहीं करना है। लेकिन यहां तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ऐसा हो कि शास्त्र की बात बोली जाए और फिर भी ना हम स्वीकार कर पाए, ये हमारा दुर्भाग्य होगा। तो दो भाग्य हैं, एक कि साधु से मिले और साधु कुछ बोलें। अगर साधु बोल के टरका दिए, टरकाना समझते हैं, ठीक है, हाँ ठीक है, अरे अरे महाराज से मिले थे, सेल्फी खींचा है भाई महाराज के संग, तो आपको महाराज ने कृपा नहीं दी। कुछ समझे बात? मुझे याद नहीं कि मैंने आज तक कभी भी किसी सीनियर डिवोटी संग सेल्फी खिंचवाया हो, मुझे याद नहीं। आई डोंट डू दैट। ट्राई करवाएं, उससे क्या होता है? ऑब्वियसली जब हम दीक्षा ले रहे थे तो भक्तों ने खींची थी महाराज के साथ, ऑब्वियसली जब महाराज हमको दीक्षा दे रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट दैट्स नॉट अ सेल्फी। सेल्फी खिंचवाने से आ जाता है ज्ञान? कितने लोग इस बात को समर्थन करेंगे कि सेल्फी खिंचवाने से ज्ञान आ जाता है? अब आप कहेंगे ये सब बातें क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ऐसा होता है, आप देख रहे हैं। आप देखो लोग व्हाट्सएप की डीपी में किसी सीनियर डिवोटी से फोटो खिंचवा लेते हैं, ऐसे लग रहा है कृपा मिल गई इस पर। इट इज नॉट लाइक दैट। और ये देखना तात्पर्य प्रभुपाद जी के। तो पहली बात ये है कि कोई भी वैष्णव है जिनके पास ज्ञान है, कुछ रियलाइजेशन है, तो उनकी कृपा कैसे मिलती है? जब वो भगवान के बारे में बोलते हैं, एक बात। और दूसरी बात क्या है कृपा? कि हमारा सौभाग्य होगा जब हम उस बात को ग्रहण करते हैं। आपको लग रहा होगा बहुत सिंपल, लेकिन आज सुबह मुझे बड़ा स्ट्रांग फेथ हो रहा था शब्दों के ऊपर, कि शब्दों की कितनी शक्ति होती है, इवन भौतिक शब्दों की, तो आध्यात्मिक शब्दों की कितनी अधिक शक्ति होती होगी। दिस फेथ कैन नॉट बी शोन, फेथ कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड, इट जस्ट कम्स। परम पूज्य राधानाथ महाराज यहाँ प्रवचन कर रहे थे, मैं साल तो भूल गया, लेकिन कुछ साल पहले, एटलीस्ट 4-5 साल पहले की बात होगी। तो महाराज बहुत सिंपल शब्द बोले, कृष्णा इज द होली नेम इज कृष्णा। अब ये इतने उत्साह से बोल रहे हैं, अभी उनका रियलाइजेशन इज सो एंथुसियास्टिक अबाउट इट। लेकिन जिस दिन हम उसको स्वीकार कर लेंगे तो हमारे जीवन और परिवर्तित हो जाएगा। कुछ तो हुआ है, और अधिक परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन इसमें एक और मजेदार बात है कि मान लीजिए कि कान खुला ना हो, तो बार बार सुनते रहने से कान खुल जाता है। इज इट ओके? इसलिए ना भी खुला हो तो कोई बात नहीं, लेकिन सुनना चाहिए। ठीक है। दिष्टिया त्वयानुशिष्टो हम, मेरा भाग्य है कि आपके द्वारा मैं अनुशिष्ट, अनुशिष्ट मतलब उपदेशित हुआ हूं कि आपको ऐसा करना चाहिए। कृतश्चानुग्रहो महान, और आपने मुझ पर यह महान अनुग्रह किया है। अपावृतय कर्णरंध्रय जुष्टादिष्टावशतीर गिरा मतलब वाणी, आपकी पवित्र वाणी को मैंने खुले कानों से सुना है, कोई डाउट नहीं किया। एक बात और क्लैरिफाई कर दे रहा हूं कि डाउट होना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डाउट बने रहना प्रॉब्लम है। तो यहां तो खैर डाउट उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया, अगर कोई मन में डाउट आए तो पूछ सकते हैं, वो कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर टीचर पे ही डाउट आ रहा है तब बहुत दिक्कत है, तब आप मत सुनिए। किसी भी टीचर पे अगर आपको डाउट है तब आप मत सुनिए, क्योंकि आप सुन भी नहीं पाएंगे। डज दैट मेक सेंस? ये आप निर्णय कर लीजिए कि जिसको भी हम गुरु के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, हमारा विश्वास होना चाहिए कि ये सही बोल रहे हैं। ऐसा नहीं कि अंधविश्वास करना, वो जो बोल रहे हैं वो देख लीजिए शास्त्र में है कि नहीं, रेफरेंस दे देंगे, देख लीजिएगा। इज इट सिंकिंग? वो जो प्रामाणिक भक्त है वो कभी ऐसे चीटिंग वाला काम नहीं करते, अपने मन से कुछ बोल दिया और ना, इट इज नॉट लाइक दैट। बल्कि अमेजिंग ये है, जैसे मैं देखता हूं कि परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के प्रवचन हम सुनते ही रहते हैं, तो वो कुछ बोलते हैं और ऐसा लगता है कि महाराज बोल रहे हैं, बोल ही रहे हैं, लेकिन बाद में वो शास्त्र में दिख जाता है। सो ही डज नॉट स्पीक आउटसाइड शास्त्र। वो अलग बात है कि हम लोग की वो सारे शास्त्र पढ़े नहीं रहते हैं। दिस इज वेरी अमेजिंग।
मतलब ये तो मैं अपने रियलाइजेशन से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब जो महाराज की बात सुनता हूँ, वो जब शास्त्र में पढ़ता है, ओ ये तो यहाँ से है, ये तो यहाँ से, इट इज ओनली फ्रॉम शास्त्र, नो फ्रॉम नो वेयर। मैंने देखा परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज का प्रवचन सुने, नथिंग इज आउटसाइड शास्त्र, नथिंग एट ऑल। प्रभुपाद के प्रवचन सुनिए आप, तो जो भक्त हैं वो बोलेंगे आपको ऐसी बात जो लगे बड़ी इंस्पिरेशनल, लेकिन होगी वो शास्त्र से बाहर नहीं होगी। दिस इज अमेजिंग। साधु का मतलब ही है वो शास्त्र से बोले। आप देख लो चैतन्य चरितामृत, वो एक बात बोलेंगे, कई श्लोक उसके संस्कृत के देंगे, फिर उसको एक्सप्लेन करने के लिए बंगला बोलेंगे, फिर उसको सपोर्ट करने के लिए फिर बोल देंगे। वेरी नाइसली दे एक्सप्लेन, और उससे बड़ी श्रद्धा बन जाती है कि हम सही पथ पे हैं। श्रीधरी, अनुग्रह अर्थात आपका यह अनुशासन उपदेश स्वरूप कृपा है। अनुशासन किसको पसंद है यहाँ पे? वरुण प्रभु कर रहे, बिल्कुल पसंद नहीं है, कभी कभी नहीं मन करता। आप सबको पसंद है। अगर जो भी व्यक्ति ठीक होना चाहता है वह अनुशासन सुनना चाहता है। आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो मानते, डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा बताए, दवा कैसे लेनी है, तो वहां अनुशासन आप खुद मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं? जैसे भी मैं योगा सीख रहा हूं, अरे यार मेरे को क्या है, मैं हर चीज बता देता हूं एनीवेज, लेकिन फिर भी मैं अनुशासन के लिए उत्साहित हूं। आज क्लास नहीं हुई तो मुझे खराब लगा, आज 7 बजे नहीं शुरू किया, आज मैंने 7:15 पे शुरू किया, जबकि माला पहले कर लिया था, क्योंकि अनुशासन नहीं है। टीचर, आप देखेंगे कि टीचर का अनुशासन एक्चुअली उसका अफेक्शन है। ये समझने का प्रयास कीजिए, टीचर का अनुशासन उसका अफेक्शन है। व्हाट इफ ही नेग्लेक्ट्स अस? कभी सोचा है आपने? जैसे मैं योगा कर रहा था तो इधर की जगह उधर घूम रहा था, तो अगर उसने ध्यान नहीं दिया था उन सर ने, तो मैं ऐसे घूमता रहता गलती करता रहता पूरा जिंदगी गलती करते रहते। तो मुझे प्रसन्नता हुई कि नाम लगकर बोले नहीं ऐसे मत कीजिए, ऐसे कीजिए। अनमनस्क हो गया टीचर तो बहुत कठिनाई है, क्योंकि फिर हम गलती ही करते रहेंगे और हम ठीक, कोई नहीं ठीक करने आएगा। तो अनुशासन कृपा है, विचार कीजिएगा, समझिएगा। और मैंने भी आपके उपदेशों को कान खोलकर सुना है। तात्पर्य, श्रील रूप गोस्वामी ने अपने ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु में निर्देश दिए हैं कि किस प्रकार प्रामाणिक गुरु ग्रहण किया जाए और उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पहले इच्छुक व्यक्ति को प्रामाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए और तब अत्यंत उत्सुकता के साथ उपदेश प्राप्त करना चाहिए और तदनुसार कार्य करना चाहिए। अब ये बड़ी मजेदार बात है। देखिए, हम एक बात बोलेंगे, हम नाम नहीं रखेंगे, लेकिन जो समझ जाएंगे इनके हम क्या बोल रहे हैं। एक भक्त को एक अमुक महाराज से दीक्षा लेने की इच्छा थी, तो हमने पूछा कि भाई क्या बात है, दीक्षा लेना चाहते हैं? अरे वहां रोज सुबह जाके प्रवचन सुनना पड़ेगा। अब आप देखो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। जब महाराज वृंदावन आएंगे तो वो, जब वो प्रवचन करेंगे तो वहां जाके सुनना पड़ेगा। तो अब देखिए, वो मैं जब उसको सुना तो मुझे हंसी आने लगी। भाई तो फिर आप दीक्षा लेना ही क्यों चाहते हैं? आप देखिए, लिखा है ना, गुरु की खोज करके अत्यंत उत्सुकता के संग उपदेश प्राप्त करना चाहिए। जब गुरु से सुनना ही नहीं चाहते हैं तो फिर काहे स्वीकार करना चाहते हैं? इसीलिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य लोगों को पसंद नहीं आते। कहीं पसंद क्यों नहीं आते? क्योंकि अपनी गलती दिख जाती है। देख रहे हैं कितना बड़ा गलती होगी। कहने को हमने सोच लिया कि हाँ हम दीक्षा ले लिए, ये दीक्षा लेना, तो फिर लेना क्यों चाहते हैं? ठप्पा के लिए। आप प्रैक्टिकल देख लो क्या लिखा हुआ है। इफ यू डोंट वांट टू हियर फ्रॉम द स्पिरिचुअल मास्टर, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ एक्सेप्टिंग एटलीस्ट दैट स्पिरिचुअल मास्टर? और इसलिए हमको इतना गुस्सा आ रहा है। एक मिनट देखिए, वो दिख रहा है कि नहीं? नहीं दिखा, हम देख देख के गुस्सा हुआ, नहीं आज नहीं दिख रहा, बच गए। तो वो अभी बोले कि प्रभु जी हमें किसी सीनियर भक्त ने बताया है कि उनके क्षेत्र में वो सन्यासी दीक्षा देते हैं, तो उस जोन के वो दीक्षा गुरु, इसलिए उनसे दीक्षा लेनी चाहिए। मुझे, हम थोड़ा सा ठंडा पानी पी करके बोले, हमने कहा भाई ऐसा नहीं होता है। ये प्रभुपाद जी के तात्पर्य में कहीं दिखा आपको जोन के अनुसार गुरु? ध्रुव महाराज नारद जी इनके जोन में आते थे ऐसी बात लोग करते हैं, है भाई नारद जी का जोन तो सारे ब्रह्मांड है सारे ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं, तो सबको वही दीक्षा देंगे? कितना इलॉजिकल है ना। लोग कभी कभी कहते हैं मुझसे कि क्या आप पुणे से? हमने कहा नहीं। तो क्या कहते हैं आप बॉम्बे से? कहते हैं नहीं। तो क्यों, आपकी दीक्षा कैसे परम पूज्य राधानाथ महाराज से हुई? तो हमने कहा कनेक्शन तो कान से है ना, वो कान से खींच रहे होंगे इट्स वेरी सिंपल।
उनके प्रवचन सुने, रिकॉर्डिंग सुने, मुझे उत्साह हुआ, और इन दैट वे आई नेवर फील कि मेरे को महाराज का संगत नहीं प्राप्त है। जब चाहे तब सुन लेते हैं महाराज, जब चाहे सुन लेते हैं। प्रभुपाद से आप लोग मिले हैं क्या? साधु से संबंधी कान से होता है भाई, और कैसे बताया जाए? अब ऑब्वियसली महाराज यहाँ तो आते नहीं, जब आते हैं तो हम सुनने भी जाते हैं, तो बहुत रेयर महाराज कभी आते हैं। लेकिन पॉइंट इज दैट कि सुनने की ही इच्छा नहीं है तो साधु को देखेंगे कैसे भाई? कैसे मालूम चलेगा कि साधु है ये? कैसे मालूम चलेगा कोई डॉक्टर है? तो वो बताएगा इलाज, तब ना पता चलेगा। तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट समझ लें कि जिनसे भी आप दीक्षा लेना चाहते हैं, उनका प्रवचन अगर नहीं सुनना चाहते तो दीक्षा भी मत लीजिए। अब एक माता जी ने परम पूज्य जयप्रताप महाराज से दीक्षा लिया, तो महाराज तो शुद्ध भक्त है, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन उनको हिंदी इंग्लिश आती ही नहीं है। तो अब बस वो खुश हो जाती, महाराज आए महाराज आ गए अरे तुमको दो ढेला समझ में नहीं आएगा महाराज बोल क्या रहे हैं। महाराज शुद्ध भक्त है, गौरांग महाप्रभु के पार्षद, उसमें हमें कोई संदेह नहीं है इसमें, लेकिन कुछ पल्ले तो पड़े, महाराज बोल क्या रहे हैं आप, महाराज चाहते क्या है आपसे? या तो अनुवाद करके कोई बोलता होगा, अलग बात है। हमको बोली महाराज आए होंगे तो देखने से कैसे काम चलेगा यार? कुछ तो समझ में आना चाहिए, समथिंग समथिंग। अरे हमको तो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे काम चले, कुछ तो लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, गुरु जी बोल क्या रहे हैं अजीब है लोग। यह दो तरफी पारस्परिक सेवा है, सेवा दोनों तरफ से होनी चाहिए। नहीं, हाँ ठीक है। प्रामाणिक गुरु या साधु पुरुष सदैव अपने पास आने वाले को ऊपर उठाने के लिए इच्छुक रहते हैं। ना दिस इज वेरी वेरी नाइस। एक भक्त, वास्तविक भक्त के सामने पड़ने से ही उनके मन में दया आती कि ये व्यक्ति क्यों गर्त में गिरा हुआ है। और यद्यपि गर्त में गिरे वाले को तो आप बिल्कुल ठीक लगता है, हम तो संतुष्ट हैं, हमको असीमित सुख मिल रहा है, लेकिन भगवान के भक्त जानते हैं कि व्यक्ति कितने कष्ट में पड़ा हुआ है वो। दैट इज वेरी अमेजिंग। हम लोग पहले सुन चुके हैं, शुद्धयन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः, किराट हुणांद प्रणंद पुलिंद पल्लकश वाला श्लोक है। तो भगवान के भक्त शुद्ध कर देते हैं महापापी व्यक्ति को। कितना शुद्ध कर देते हैं? जितना वो स्वयं है। जब तक वो उतना शुद्ध नहीं कर देते जितने की वो स्वयं है, तब तक वो चैन नहीं उनको पड़ता। नारद जी ने ध्रुव महाराज को भगवान का पार्षद बना दिया कि नहीं बना दिया? अब तो प्रमाण है ना आपके पास। उनके मन में कोई द्वेष नहीं कि ये मेरा शिष्य मुझसे आगे कैसे निकल गया। दैट इज नॉट द पॉइंट, दैट इज नॉट इन देयर हार्ट। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति माया के मोह से वशीभूत है और वे अपने मुख्य कर्तव्य कृष्ण भक्ति को भूलता रहता है, अतः साधु पुरुष चाहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति संत स्वरूप बन जाए। मतलब इस चीज को आप लोग पता नहीं कितना देखते हैं या नहीं देखते हैं, लेकिन एकदम दिखाई पड़ रहा है कि लोग बहुत सारे कर्तव्यों को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन जगने को महत्व नहीं देते। एवरीवन इज एब्सोल्युटली ओके अबाउट नॉट नोइंग हिमसेल्फ, है ना? हम खुद को नहीं जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम जिन लोगों के प्रति आसक्त हैं, तो किन लोगों के प्रति आसक्त हैं? देह से। और देह का क्या मतलब हुआ? मुर्दा। देह तो मरेला मुर्दा है ना। तो कोई कह भी दे बार बार कि आई लव यू, तो आई लव यू माय डियर मुर्दा, ये पूरा नहीं कंप्लीट करता। आत्मा को तो नहीं देख रहा है ना। तो अभी देख लीजिए हमारा कितना ज्ञान है। और अमेजिंग की लैंग्वेज हम लोग बोलते भी हैं, मेरा लीवर, मेरा ये। तो किससे प्रेम करते हो? लीवर से, आंतों से, कफ से, पित्त से, वात से। नाउ दैट इज वेरी स्ट्रेंज, इज इट नॉट? तो कम से कम ये तो स्वीकार करें कि हम मोह में हैं भाई, लेकिन मोह से वशीभूत होने के कारण ये स्वीकार भी नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए सुनना बहुत जरूरी है, और नियमित रूप से सुनना जरूरी है, ताकि हम अपनी बीमारी की स्थिति को कुछ समझ सकें। श्रील प्रभुपाद आप कुछ इसी सेंस में कुछ कहते हैं, बाय चैंटिंग हरे कृष्णा यू विल वन डे रियलाइज हाउ मच यू आर इन माया।
और ये भागवतम के प्रथम स्कंद से प्रमाण मिलता है। नारद जी कहते हैं जब उनको कृष्ण भावना में, कृष्ण नाम का, कृष्ण कथा की रुचि उत्पन्न हो गई और उनको आत्मबोध हुआ, तब उनको समझ में आएगा, अरे मैं तो केवल अज्ञान के कारण ही अपनी स्थूल और सूक्ष्म देह से अपनी पहचान कर रहा था। क्या मैं समझा पा रहा हूं किस सेंस में बोल रहे हैं? हाउ मच आई वॉज इन इल्यूजन वी रियलाइज व्हेन वी आर आउट ऑफ इल्यूजन। हम कितना अज्ञान में है वो तब अनुभूति होती जब हम थोड़े ज्ञान में आए। कुछ समझ ही रहे हैं? जैसे कि जब हम स्वप्न में होते हैं, जब स्वप्न से बाहर आते हैं, तब मालूम चलता है कि हम कितना स्वप्न में थे। कृष्ण भक्ति को भूलता रहता है, मतलब उसका यही कर्तव्य है कि वो कृष्ण को भूले, कृष्ण की सेवा को भूलता रहे। यही बात प्रपात कह रहे हैं। प्रत्येक साधु पुरुष का कर्तव्य है कि वह प्रत्येक भुलक्कड़ समान पुरुष में कृष्ण भक्ति जागृत करे, एटलीस्ट प्रयास करे। मनु ने कहा, चूंकि कर्दम मुनि से उन्हें उपदेश प्राप्त हुआ, अतः वह कृतकृत्य हो गया। कानों से संदेश प्राप्त करके वह अपने को भाग्यशाली मान रहा है, या मान रहे हैं कह लीजिए। यहाँ इसका विशेष उल्लेख है कि मनुष्य को प्रामाणिक गुरु से कान खोल कर संदेश सुनना चाहिए। लेकिन इसे कैसे प्राप्त किया जाए? मनुष्य को कानों से दिव्य संदेश ग्रहण करना चाहिए। कर्ण रंध्र शब्द का अर्थ है कान के छेदों के माध्यम से। गुरु की कृपा शरीर के अन्य किसी भाग से ना प्राप्त होकर केवल कानों से प्राप्त होती है। इस पूरे तात्पर्य का मुझे सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने आपके सामने हाईलाइट कर दिया। ना नाक से होती, ना आंख से होती, ना किसी और तरह से नहीं होती है। अरे गुरु महाराज ने मुझे बिस्किट दिया चलो फूल दिया, बिस्किट दिया। अरे नहीं भाई, कान से कथा दी। और आप कहेंगे प्रभु जी ऐसा क्यों बार बार कहते हो? परम पूज्य राधानाथ महाराज 3 घंटा प्रवचन के महाराज के लिए नॉर्मल है। तो उसके बाद एक व्यक्ति आके कहता है, महाराज प्लीज गिव मी सम मर्सी, मुझ पे कुछ कृपा कीजिए। तो महाराज कहे कि आप क्या सोच रहे हैं, 3 घंटे से मैं क्या कर रहा था? तो अब देखिए कि 3 घंटा, अब आप समझ रहे हैं, 3 घंटा सुनने के बाद भी उसके कान खुले नहीं, एटलीस्ट उस समय तक। तो लोग बड़े डम्ब हैं, डम्ब समझ, बुद्धू हैं। इसके लिए एक ही तरीका है कि बार बार सुना जाए, बार बार सुना जाए, बार बार सुना जाए, तब कुछ प्रबोध प्राप्त होता है। सुना होगा आपने, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। आज मैंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात पढ़ी और मैं बहुत उससे प्रोत्साहित हुआ। आप में से बहुत से लोगों को शायद भ्रामरी प्राणायाम आता होगा। ऐसे मैं दिखा देता हूँ, ऐसे करना, ऐसे आंख बंद करके ऐसे करते हैं। तो मैं कई समय से पता था, अरे करने के लिए नहीं बोल रहा तो कई समय से पता था। लेकिन आज एक साइंटिस्ट ने एक बड़ी अच्छी बात बोली कि उनने कुछ बीटा थीटा कुछ अपने ब्रेन के स्कैन करवाए जस्ट प्राणायाम से पहले और जस्ट प्राणायाम के बाद, दैट मीन्स 30 सेकंड के बाद। तो 30 सेकंड के बाद, 30 सेकंड का ऐसा ऐसा किया तो उस शब्द से उनके ब्रेन की जो फ्रीक्वेंसी, मतलब जो भी होगा स्टेट, वह चेंज हो गई। और उन्हें दिखाया, मैं वीडियो शेयर किया हुआ है, आप लोग देख लेना डिवोटी हेल्थ ग्रुप में। आई वाज वेरी एस्टॉनिश्ड। और साइंटिफिक है, साइंटिफिकली क्या। तो उन्होंने कहा कि 10 बार 11 बार नहीं, केवल एक बार भी करते हैं तो आपके ब्रेन का सिस्टम कुछ चेंज होता है। आपको उसको रोज करेंगे तो लाभ होगा। तो आप समझ गए कि मैं क्या सोच रहा हूं उस बारे में। जब भौतिक शब्द का करने का इतना बड़ा लाभ है कि लाभ है और वो तुरंत होता है, तो अगर हम भगवान की बात को सुनेंगे तो उसका कितना बड़ा लाभ होगा और वो शाश्वत लाभ होगा। लेकिन वो अनुभव तब होता है जब व्यक्ति रोज सुनता है, रोज सुनता है और कान खोल कर सुनता है। देखिए, कान खोलने में आंख का भी बहुत महत्व है। आप आंख से कुछ पढ़ रहे हो और आप कान खोल लें, यह भी नहीं होता है। मैं यहाँ पे आंखें भी लगवाई हुई मैंने उसके टेक्स्ट के ऊपर, कान से भी बोल रहा हूँ, सुना रहा हूँ। अब कोई व्हाट्सएप चेक करने लगे तो उससे कान बंद हो जाते हैं। ये आप लोग अभी करके देख लो, कुछ अपना व्हाट्सएप चेक करने लग जाओ, जो मैंने जो बोला वो तुरंत गायब हो जाएगा। देखिए, अटेंशन तो वस्तुतः ऐसा होना चाहिए जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं और उस समय एकदम फोकस्ड होते हैं कि हम थोड़ी देर के लिए, डॉक्टर हमें यहाँ पे कहानी नहीं सुनाएगा, हमारे इलाज के लिए महत्वपूर्ण बात बताएगा। कभी भी डॉक्टर के पास गए होंगे आप, इसी तरह से जाते हो कि नहीं जाते हो? और डॉक्टर कभी कर्तव्य कि फर्जी बातें ना बताए, और कैसे हैं आपके बच्चे कितने, ये सब फालतू बात नहीं। बीमारी की बात करो, काम करो, निकालो, मतलब निकलो भाई, जाओ यार नेक्स्ट।
इज इट नॉट? आप सोचिए कि कान बंद करके डॉक्टर के पास जाएंगे तो कैसे इलाज होगा। साधु इज इक्वल्स टू वैद्य। तार मंत्र उपदेश पिशाची पिलाए। मैंने ये नहीं कहा कि मैं डॉक्टर हूं, हम ये नहीं, प्रभुपाद जी डॉक्टर हैं, हम उनकी बात सुन रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कानों के छेदों के माध्यम से, कान से सुनना चाहिए, समझने का प्रयास करना चाहिए। अच्छा, ना समझ में आए तो वो दोष नहीं है, नहीं समझ में आए बात तो दोष नहीं। लेकिन आप में से कोई व्यक्ति बताइए यहाँ पे अगर चैट के माध्यम से कि प्रभुपाद ऐसा क्या कह रहे हैं जो आपको नहीं समझ में आ रहा है। कुछ ऐसा भी है जो आपको ना समझ में आ रहा हो, गुरु के पास जाकर के सुनने की इच्छा होनी चाहिए। अगर कोई सुनना नहीं चाहता है तो इट्स ओके, उसको इलाज कराने, उसकी नहीं मन है, दैट्स ऑल राइट, ना एक्सेप्ट करे। लेकिन अगर सुनना नहीं चाहता है तो गुरु स्वीकार करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि हमको व्यक्ति पूछे, प्रभु जी दीक्षा लेना जरूरी है, तो मैंने कहा अभी आपके लिए नहीं। गॉट इट? जब कोई कह रहा है कि दीक्षा लेना जरूरी है, मतलब उसका दीक्षा लेने की इच्छा ही नहीं है, तो ठीक है मत लीजिए, अभी आप रेडी ही नहीं है, यू डोंट वांट टू सरेंडर। देखना कितना सटल है सब चीजें। जो चीज, एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जैसे जैसे व्यक्ति आप भक्ति करता रहता है उसकी बुद्धि तेज हो जाती है। तो सामने वाला कुछ बात बोल रहा है, उसके अपने आशय को छुपा भी ले, लेकिन वो छुपता नहीं, वो प्रकट हो जाता है है ना? आप समझ गए ना, दीक्षा लेना जरूरी है मतलब नहीं लेना चाहते तुम। बस मैं कहूँ कि मैं अगर मान लीजिए कहूँ कि शादी करना जरूरी है प्रभु जी, तो मतलब नहीं करना चाहते हो, मत करो, खत्म हो गई बात। गुरु की कृपा शरीर के अन्य किसी भाग से ना प्राप्त होकर केवल कानों से प्राप्त होती, इसीलिए भगवान ने स्टेप नहीं लगा रखा है। एक कान खराब हो जाए तो दूसरे से सुन लो, है ना? दूसरे जगह ऐसा उतना नहीं दे रखा है ना, मतलब हाथ तो चलो दे रखे, लेकिन हाथ से भी कैसे सेवा प्राप्त होगी, कृपा प्राप्त होगी। एक बात बिल्कुल समझ लीजिए कि कोई साधु बोल रहे होते हैं और आप बड़े ध्यान पूर्वक सुनते हो तो उनके मन में बहुत अफेक्शन आता है। मैं तो यहाँ रोज ही बोलता हूँ, जब मैं देखता हूँ कि व्यक्ति अनमनस्क है तो यहाँ तुम्हारे पास है, मतलब हम आराम से वीडियो ऑफ कर देते हैं। मान लो कोई बात है, अपने बातें कर रहा है तो कोई बातें कर लो, बातें वीडियो ऑफ करो। लेकिन जैसे यहाँ पे बैठे हैं और व्यक्ति अनमनस्क होता है तो दो ऑप्शन होते हैं मेरे पास, या तो मैं खुद ही ध्यान नहीं देता, ठीक है ऐसे ही रहेगा तो कोई बात नहीं, बट इट इज़ वेरी डिस्ट्रैक्टिंग। तो जो व्यक्ति ध्यान से सुनने का प्रयास कर रहा है उधर कृपा होती है। आपको पता है ना प्रभुपाद जी को दीक्षा क्यों प्राप्त हुई थी? उनके गुरु महाराज यहाँ पे आए थे, परम पूज्य शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी वृंदावन की यात्रा में, तो शेष शाही में इधर होडल के पास में वहाँ पे कैंप लगा और वो प्रवचन कर रहे। तो दो ऑप्शन थे कि एक भगवान के दर्शन करने जाना है और दूसरा गुरु महाराज अर्थात प्रभुपाद जी गुरु महाराज प्रवचन करेंगे तो सुन सकते हैं। तो प्रभुपाद बोले कि व्हाट विल आई सी, मैं मूर्ति को देखकर क्या समझूंगा, कुछ सुन लेता हूँ। तो 6 घंटे प्रवचन हुआ और प्रभुपाद कहते हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब बताइए कि आप किसी प्रवचन में बैठ सकते हो जहाँ कुछ ना समझ में आ रहा हो? अच्छा, ये भी हो सकता है कि ना समझ में आए तो आदमी सो जाए। सो भी नहीं रहे थे, इट्स अमेजिंग, सो भी नहीं रहे थे और 6 घंटा सुन रहे थे। तो बाद में जब बात आई, प्रभुपाद शायद इलाहाबाद में थे, हाँ, तो बाद में आई कि भाई इनको अभय बाबू को रिकमेंड किया जा रहा है। तो उनके गुरु महाराज इतना अद्भुत बोले कि यू डोंट हैव टू रिकमेंड हिम, आई हैव ऑलरेडी मार्क्ड हिम, ही लाइक्स टू हियर, ये शब्द थे। तुमको उसकी पैरवी, रिकमेंड का क्या बोलते हैं, रिकमेंड समझते हैं, रिकमेंड करने की जरूरत नहीं है, हाँ सिफारिश करने की जरूरत नहीं है, मैंने उसको मार्क कर लिया है। वह उसकी सुनने में रुचि है। क्यों? क्योंकि जिसकी सुनने में रुचि है वही योग्यता है भगवान के पास जाने की। जिसको सुनने श्रवण कीर्तन में कोई रुचि नहीं तो भगवान के पास जाने की कोई योग्यता उसके पास नहीं, एटलीस्ट अभी। समझ गए ये बात बोल रहे हैं? बहुत हम इसको इसी लाइन को हम बार बार बोलना चाह रहे थे। कल भी आपको मैं हिंट कर रहा था कि मैं इसको बोलूंगा। गुरु की कृपा शरीर के अन्य किसी भाग से ना प्राप्त होकर केवल कानों से प्राप्त होती है। हमको ये भक्त दिख नहीं रहे हैं। एक भक्त बोले, प्रभु जी आपके पास वृंदावन में आएंगे, आधा घंटा आप कर लेंगे, आपसे बहुत ज्ञान लेना है। हमको इतनी जोर से हंसी आ रहे थे। हमने आधा घंटा रोज तो 2 घंटा हम बिता रहे हैं, शाम को सुबह, क्यों नहीं आते? और मैं सही बता रहा हूँ, आधा घंटा आकर यहाँ बोलेंगे तो मेरी डिलीवरी बहुत कम होगी। जो यहाँ जितना बोल देता हूँ, बहुत सारी बातें बोल देता हूँ, बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। ठीक है, हमने उपचार, ठीक है, अब आए नहीं चाहते, आइए बात करते हैं कुछ। मैं आज बहुत प्रसन्न था
कि मेरी जो प्लान था वो पूरा सफल हुआ कि यूट्यूब पे प्रवचन छोड़ दो, जो जो लोग भागवत के प्रेमी होंगे उनको भगवान प्रेरित कर देंगे, वो अपने आप आ जाएंगे। और इसमें हम जय श्री कामले माता जी आज तो यहाँ पे नहीं, उनका बड़ा धन्यवाद देंगे। उन्होंने कहा कि आप शॉर्ट्स क्यों नहीं बनाते, तुमने शॉर्ट्स बनाया। तो लोग शायद पहले शॉर्ट्स देखते हैं, शॉर्ट्स देख करके लेक्चर देखते हैं, जो कुछ भी उनको अच्छा लगता है फिर वो आ जाते हैं। फिर उनकी, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड अ पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन हियरिंग अबाउट कृष्णा। और मैं कोई ईमानदारी से बोल रहा हूँ, आई एब्सोल्युटली डोंट लाइक, मेरा मतलब लाइक मतलब घृणा नहीं होता, लेकिन मेरे को इंटरेस्ट नहीं होता जिनको कथा में इंटरेस्ट ना हो। मैं कोई ऐसे द्वेष नहीं, नॉट द्वेष बट डिस सेंस ऑफ डिसलाइकिंग। भगवान के बारे में बात नहीं करनी तो क्या बैठ के, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ टॉकिंग। तो भगवान की कृपा से अब कितना बड़ा मेरा आश्रम है, देखो 75 ब्रह्मचारी इधर भी है, कुल में 80 हैं। कल्याण करुणा मित्र पहले तो कितने थे, 8-10 4-5 लोग आते थे, है ना। अभी कितने सारे भगवान ने भेज दिए। अरे देखो संसार में कितने लोग कथा सुनने के लिए रुचि है। दिस इज गिव्स मी सो मच हैप्पीनेस। अच्छा, लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं है कि गुरु कुछ धन लेकर बदले में कान में कोई मंत्र दे जिसके ध्यान से 6 महीनों में ही सिद्धि प्राप्त करके ईश्वर बना जा सकता है। देखिए प्रभुपाद क्या क्या बातें मजेदार बोल रहे हैं। ये अमेरिका में खूब चलता है कि कोई गुरु जी हैं, वो आते हैं, उनको $100 दे दीजिए तो ऐसा मंत्र आपको, गुह्य मंत्र देंगे जिससे 6 महीने में आपको ये अनुभूति हो जाएगी कि भगवान हैं आप, और वो भी कान में ही देते हैं। तो प्रभुपाद सुंदर कटाक्ष कर रहे हैं कि ऐसे कान से कृपा नहीं मिलती है, वहां केवल चीटिंग मिलती है। कान से ऐसी ग्राह्यता नकली है, समझे बात। जो इस प्रकार की इच्छा से युक्त हो कि मैं भगवान बन जाऊंगा और सुनने के लिए बड़ा आग्रही हो, तो ऐसा झूठी बात है, वो गुरु भी झूठा है। वास्तविकता तो यह है कि प्रामाणिक गुरु जानता रहता है कि मनुष्य किस प्रकार का है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वास्तविकता तो यह है कि प्रामाणिक गुरु जानता रहता है कि मनुष्य किस प्रकार का है और कृष्ण भावनामृत में वह कैसे कार्य कर सकता है। अतः वह उसी प्रकार से उसे उपदेश देता है। वह उसे कान में चुपके से नहीं वरन सबों के समक्ष उपदेश देता है। तुम कृष्ण भक्ति में अमुक अमुक कार्य के लिए उपयुक्त हो, तुम इस प्रकार कार्य कर सकते हो। किसी व्यक्ति को श्री विग्रह के कमरे में कृष्ण भक्ति करने को कहा जा सकता है, अर्थात भगवान के विग्रह की सेवा मंदिर में, तो दूसरे को साहित्य संपादन कार्य करने को। अब मान लो किसी को लैंग्वेज का ज्ञान है ही नहीं, तो वो क्या करेगा, तो उसको भगवान की सेवा में लगा देते हैं। किसी के पास बुद्धि है, वो भागवतम को समझ सकता है, बोल सकता है, तो उसके अनुसार कार्य करेगा, ठीक है। तीसरे को उपदेश देने और अन्य किसी को रसोई घर का प्रबंध करने को कहा जा सकता है, समझे बात। कोई व्यक्ति प्रीचिंग का कार्य कर रहा है, कोई रसोई में कार्य कर रहा है, भगवान के लिए सब बराबर हैं। हर व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार कार्य कर रहा है। वेदवादिनी संतुष्ट है आप, वेदवादिनी कहती हैं हम बोल दे रहे हैं, हमारा काम है बोलना, तो कह रहे हम कभी कभी प्रभु जी ऐसे तो हम संतुष्ट सेवा करके आपको असिस्ट करके, लेकिन कभी कभी हम किसी माता को देखते हैं, माता जी को देखते हैं खूब प्रीचिंग कर रही हैं, यूट्यूब पे वीडियो बना रही हैं, तो हम सोचते हैं हम नहीं कर पा रहे हैं। अब कोई दिक्कत आपको, ये सबके मन में आ जाता है। मैं कहूँ कि मैं सन्यास क्यों लेकर के ऐसे क्यों नहीं कर रहा, अरे भाई हमको शक्ति नहीं दी ना, खत्म हो गई बात। उस तरह का कार्य जब करने की शक्ति दी ही नहीं, अब कल्याण प्रभु मान लो डिवोटी किचन नहीं चला पा रहे हैं, तब तब भी भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएंगे क्या, इससे क्या होता भाई। एवरीवन इज डिफरेंट, और हर व्यक्ति को देखना चाहिए कि भगवान ने मुझको यह क्षमता दी है। एक और माता जी आई थी, और ये वेदवादिनी का मतलब सुनी श्लोक बोलती हैं अच्छे से, ओ आई विल बी एबल टू रिलिश भागवतम ओनली व्हेन आई विल बी टू चैंट द मंत्रस लाइक दिस। अब मैं पूछूं वेदवादिनी आप कैसे बोल लेती हैं श्लोक, आपको पता है कौन से कारक होते हैं तृतीय विभक्ति, नहीं इनको नहीं पता, कुछ नहीं पता। तब अब है कुछ, भगवान ने शक्ति दे रखी तो आप बोल पा रहे हैं, अग्रीड। तो कोई खाना बना सकता है, जैसे कि प्रभुपाद समझाते हैं, चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी जी को क्या बोला, आप शास्त्रों का रचना कीजिए, जो लुप्त तीर्थ हैं वृंदावन के उनका प्रकाशन कीजिए, एंड ऑब्वियसली वाज चैंटिंग हरे कृष्णा। लेकिन हरिदास ठाकुर जी को क्या बोले, हरे कृष्ण मंत्र बोलिए और हरे कृष्ण मंत्र का प्रचार कीजिए। तो सबको अलग अलग सेवा देते हैं। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को भागवत पढ़ने के लिए, बोलने के लिए कही। सो एक बात समझ लीजिए कि हम लोग इतने छोटे हैं कि ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या सेवा कर रहे हैं, भगवान खुश हैं कि हम सब लोग सेवा में लगे हुए हैं इस बात से।
इसलिए ना तो किसी व्यक्ति को उसमें अहंकार करना चाहिए कि मैं ये कार्य कर पा रहा हूं, और न ही क्या कहते हैं डिप्रेशन में जाना चाहिए कि मैं कार्य नहीं कर पा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि आप एक कार्य करेंगे तभी भगवान प्रसन्न होंगे। ये समझ में आ रहा है बात? जैसा भगवान ने सामर्थ्य दिया आपको, ठीक है? ओके। कृष्ण भक्ति में कार्य करने के लिए भिन्न भिन्न विभाग हैं, और गुरु व्यक्ति विशेष की क्षमता को जानते हुए उसे इस प्रकार शिक्षा देता है कि वह पूर्ण बन सके। भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य अपनी क्षमता के अनुसार सेवा करके आध्यात्मिक जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है, जिस प्रकार अर्जुन ने अपने सैन्य कौशल से कृष्ण की सेवा के लिए स्वे स्वे कर्मण्य अभिरतः संसिद्धिर लभते नरः, अपने अपने कर्मों के द्वारा स्वे स्वे कर्मण्य अभिरत, अपने अपने कर्मों में अच्छे से रत होकर ऐसे कर्मण्य अभिरता संसिद्धिम लभते नरः, मनुष्य सम्यक सिद्धि की प्राप्ति करता है। लेकिन स्पष्ट है कि वो कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाने चाहिए, ये बात है। अर्जुन एक सैनिक की भांति अपनी सेवाएं अर्पित करके पूर्ण बन सका। इसी प्रकार कोई कलाकार अपने गुरु के निर्देशन में कलात्मक कार्य करते हुए सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ये समझ रहे हैं? आप जानते हैं कि इस्कॉन के जो भागवतम है, ये जो अन्य किताब में, उसमें बहुत सुंदर सुंदर फोटोज बनाई हुई हैं, और उस समय AI भी नहीं था, तो जादू रानी माता जी और भी बहुत से भक्तों ने वो पेंटिंग्स बनाई हैं। तो प्रभुपाद ने उनको वहाँ एडिटिंग का कार्य नहीं दिया, उनको पुस्तक बनाने का चित्र बनाने का कार्य दिया। श्रील प्रभुपाद जी से उनके एक शिष्य ने कहा दीक्षा के समय कि प्रभुपाद मैं आपको प्रसन्न करने के लिए क्या कर सकता हूँ? तो प्रभुपाद ने पूछा तुम क्या करना चाहते हो? मतलब भाई जो तुम कार्य कर ही नहीं सकते वो गुरु क्यों बोलेंगे करने के लिए? इज इट ओके? ये बात है। ओके। यदि कोई व्यक्ति साहित्य में रुचि रखता है तो वह गुरु के निर्देशन में लेख अथवा कविताओं की रचना करके भगवान की सेवा कर सकता है। मनुष्य को अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करने के संबंध में अपने गुरु से संदेश ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि गुरु ऐसा उपदेश देने में पटु होता है। गुरु द्वारा उपदेश और शिष्य द्वारा निष्ठापूर्वक उसका पालन के संयोग से समूची प्रणाली पूर्ण बन जाती है। श्रीला विश्वनाथ, देखिए इंटरेस्टिंग बात थी, प्रभुपाद जी ने पहले ही बोल दिया कि जो झूठे गुरु हैं वो क्या बोलेंगे तुम भगवान बन सकते हो। ऐसा उपदेश प्रामाणिक गुरु कभी नहीं करते हैं। वो केवल यही करते हैं कि शिष्य की जो नैसर्गिक प्राकृतिक या स्वाभाविक वृत्ति है वो भगवान की सेवा में लगाए, क्योंकि वह बहुत आसान होता है करना। अब मुझसे बोला जाए कि डोसा बनाओ तो हम, इट में बी सिमिलर बट नॉट डोसा, इज नॉट सिमिलर। करना में प्रूव एक्सपर्ट, कैसे एक्सपर्ट? आप तो कंप्यूटर इंजीनियर हैं, इस्कॉन में डोसा बनाना सिखाते, तो मैं तो इस्कॉन में आपसे पहले से हूं, तो मैं तो नहीं सीख पाया। तो आप देख रहे हैं कि इट इज नथिंग टू डू विद बीइंग इन इस्कॉन एंड नॉट बीइंग इन इस्कॉन। आपका संस्कार है, आप कर पाते हैं। वेरी सिंपल, इट इज सिंपल। आप देखें कि जो कुछ कार्य आप कर पाते हो बस वो कर पाते हो, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि आप क्यों कर पाते हैं। कुछ भक्तों को यात्रा ले जाने में बड़ा अच्छा लगता है, तो वो भगवान के भक्तों को लेके जाए यात्रा में, बड़ी अच्छी बात है। एवरीवन इज डिफरेंट, ठीक है। गुरु द्वारा उपदेश और शिष्य द्वारा निष्ठापूर्वक उसका पालन के संयोग से समूची प्रणाली पूर्ण बन जाती है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भगवद गीता के श्लोक व्यवसायत्मिका बुद्धि की व्याख्या में कहते हैं कि जो आत्मिक उन्नति चाहता है, यानी आध्यात्मिक उन्नति चाहता है, उसे चाहिए कि अपने गुरु से आदेश प्राप्त करे कि उसका विशेष कार्य क्या है। उस विशेष उपदेश को श्रद्धा पूर्वक संपन्न करना चाहिए और उसी को अपना सर्वस्व समझना चाहिए। शिष्य का एकमात्र कर्तव्य है कि वह अपने गुरु से प्राप्त उपदेश का श्रद्धापूर्वक पालन करे। श्री भगवान श्री कृष्ण ने 11वें स्कंद में कहा, या 10th कैंटो में कहा, शायद 10th कैंटो में कहा, सुदामा को कहें कि सबसे अधिक प्रिय मुझे है जब कोई व्यक्ति अपने गुरु की बात को निष्ठापूर्वक पालन करता है। और देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है। एक इंस्ट्रक्शन है जो सबके लिए कॉमन है। द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर इज टू टेक कृष्ण प्रसादम। अरे कोई तो सपोर्ट करे भाई, नहीं एवरी डे तो इधर से कब शांत हो गए, ऐसा लोग खुश लग रहे हैं। ये इंस्ट्रक्शन पहला है, उठते ही डोसा बनाना चलो। तुंग बोलते माता जी, आप हैं क्लास में? अच्छा, अभी आई होंगी शायद, ठीक है। तो फर्स्ट ये हमको लाइन ना याद हो गई है। द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर इज टू चैंट 2 राउंड्स।
2 राउंड्स नहीं, 2 राउंड्स भी नहीं। द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर इज टू चैंट 20 राउंड्स, 20 भी नहीं। द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर इज टू चैंट 16 राउंड्स मिनिमम। ऑब्वियसली उसका एक्स्ट्रा कर लीजिए तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना तो पहले करे। और ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके बराबर कोई भी तपस्या नहीं है। एक भक्त को 16 माला सुबह कराने के लिए मैंने उनसे व्यक्तिगत कंपटीशन किया है। इतने डीठ वो कि वो मतलब मुझे कोई जरूरत नहीं थी कि रोज हमसे कंपटीशन करते हैं, कभी वो जीतते हैं, आज मैं जीत गया, कल वो जीत गए। और अद्भुत बात यह है कि कल उनके, ठीक है, तो एक दिन के घर में कार्यक्रम था तो 5:56 पे माला कर ली। मतलब उनका सामर्थ्य तो है, तो नौटंकी कर रहे थे और कुछ नहीं, इतने साल से नौटंकी। मैं उनके पीछे लग गया, जितनी बार बोला 16 माला सुबह करो। तो हमारा रोज कंपटीशन चलता है, कभी वो जीत जाते हैं, कभी हम जीत जाते हैं। जीतने के बहाने भी करे तो सही कम से कम। इट्स जस्ट सो, कितना अमेजिंग है कि एक बात लोग समझ जाए तो मजा आ जाए कि भाई कले दोष निधे राजन अस्ति ही एक महान गुण कीर्तना देव कृष्णस्य मुक्त संग परम रिजेत। इतना भी श्लोक समझने में कठिनाई क्या है? कली में 1000 दोष हैं और दोष बढ़ने वाले हैं, कम नहीं। जितना फर्टिलाइजर पहले था उससे बढ़ ही जाएगा इस अगले जन्म, आगे के समय में। खराब ही खाना मिलेगा, चीजें, हवा भी खराब मिलेगी और पानी भी खराब मिलेगा। एवरीथिंग विल बी खराब 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 ही खराब, सब जगह खराब। लेकिन एक बात समझ जाए कि नामोच्चारण करेगा तो सारी आसक्तियों से मुक्त होकर के वह वैकुंठ गोलोक की प्राप्ति कर लेगा। क्या इतना भी समझ वालों के लिए मुश्किल है? जी हाँ मुश्किल है। तभी तो 34 शहर की जॉब को चेंज करने के लिए 2 बजे तक जग रहे हैं और माला को तिलांजलि दे दी है, या एटलीस्ट नेग्लेक्ट करना है। इसीलिए रोज सुनना जरूरी है ताकि हम कम से कम इस एक बात को समझ सकें, केवल एक बात को। आप लोगों को बहुत लगता होगा हमको महाराज की बात बड़ी, महाराज बहुत गंभीरता से बात बोलते हैं कि एक बात समझने में बहुत बुद्धि की जरूरत नहीं है। और एक बात और भी आप समझ लीजिए कि दुनिया में चाहे किसी को बात समझ में ना आए, आपको अपने हित के लिए वो बात समझनी है ना? कि by simply this chanting of Hare Krishna mantra, I'll be liberated fully and will go back to Krishna. पूरी तरह से मुक्त होकर भगवान के पास चला जाऊंगा। इससे उसका जीवन सफल हो जाएगा। तो देखिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि गुरु कोई विशेष प्रोजेक्ट देंगे तभी आपको कोई सेवा दी है। वेदवाद नहीं, आपको क्या बोले गुरु महाराज? आपने बोला था ना कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ, तो क्या बोले थे? लो नारियल लेके आओ, क्या बोले? जितना अधिक हो सके जप करें। यस, यही मेरी सेवा है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हमको ये बात हमारे सामने तो नहीं हुई, हमने भक्तों से सुना। हरि पार्षद प्रभु परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के महान शिष्य हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं। तो वो एक बार महाराज के पास गए और भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में एक श्लोक है, गुरुवो गुह्यम अप्युतः। जो स्नेहिल शिष्य है उसको गुरु गुह्य ज्ञान भी देते हैं। तब कुछ हुआ, महाराज ने किसी कुछ बताया था हमको, फिर तो वह कुछ कुछ बोले कि महाराज आपने मुझे कोई बात नहीं बताई, ऐसा कुछ टू दैट इफेक्ट ही सेड। या ऐसा कुछ बोले कि भाई हमने जो सुना हम बोल रहे हैं कि हाँ महाराज मैं तो स्नेहिल शिष्य नहीं हूँ, आप मुझे कोई बात नहीं बताते हो या नहीं बताया आपने मुझे, है ना? मूड ऑफ लेमेंटेशन ही वाज स्पीकिंग। तो महाराज बस सिंपल सी बात बोले, गुह्य बात ये है, नहीं, सबसे गुह्य बात ये है कि हरि नाम से धोखा नहीं करना चाहिए। One should not cheat the holy name. अब इतना बोल के महाराज रुक गए, उसकी व्याख्या नहीं करे। अब आप विचार कर सकते इसका क्या मतलब है। हम जो मतलब समझे was very simple. We should chant the holy name to purify our heart. भगवान का नाम बोल करके भगवान बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जैसे प्रभुपाद बता रहे ना कि कोई मंत्र ले ले और मैं भगवान बन जाऊंगा, चीटिंग है कि नहीं? मैं आपकी सेवा कर रहा हूं ताकि आप बस आपको मार कर खत्म हो जाए, उसके बाद आपकी गद्दी ले लूं। यही तो मुसलमान, मतलब ये जो हिस्ट्री में पढ़े ना, ये राजा था, उसका बेटा था, उसने औरंगजेब, सब ये सब यही तो काम करते हैं ना। तो शुरुआत में बड़ा प्रेम से सेवा कर रहे हैं, पता लगा बाद में जो मौका मिला गर्दन काट दी। तो ऐसे नहीं,
मैं जो समझ पाया उसका तो यही अर्थ समझ पा रहा हूं कि भगवान का पार्षद बन जाऊं, भगवान की नित्य सेवा में चला जाऊं, इस एस्पिरेशन के संग भगवान का नाम बोलना चाहिए। एनी अदर एस्पिरेशन इज ओनली चीटिंग। कैटअप। तो देखिए कितने शॉर्ट में बोल दिया गया ना बात। और ऐसा नहीं है कि महाराज जी ने आपको ही बात बोली है, अन्य भक्तों को भी इस बात को बोला है कि आप गंभीरता से नाम जप कीजिए, यही मेरी सेवा है। सेवा मीन्स दिस इज हाउ आई विल बी प्लीज्ड। और आप कई बार देख चुके हैं प्रभुपाद जी के तात्पर्यों में, और आगे भी देखते रहेंगे कैसे प्रभुपाद जी बार बार हरे कृष्ण मंत्र पे बल दे रहे हैं। मैं एक बात बोल के रुकूंगा। प्रभुपाद कह रहे हैं अपने तात्पर्य में चैतन्य चरितामृत में कि हमको दुख है कि हमारे कुछ शिष्य ऑस्टियर बुक्स ले आते हैं, मतलब ये तपस्या करना है, एक टाइम खाना है या 2 टाइम खाना है, जो भी खाना है, फल खाना है, जूस पीना है, जो भी कुछ करना है जिसमें लिखा हो नियम। लेकिन खेद ये है कि जब हम ये देखते हैं कि वो अपने 16 माला का जप भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये बीमारी तो 50 साल पुरानी है ना। तो डॉक्टर जानता है कि कौन सी दवा को ग्रहण करने से व्यक्ति ठीक होगा, हम अपनी बुद्धि ना लगा। और ये बात बहुत सिंपल लगती है, लेकिन प्रभुपाद जी इस बात को बोले, आई फियर यू हैव दिस टेंडेंसी टू चेंज थिंग्स। कुछ भी चेंज नहीं करना है, चीजें बिल्कुल परफेक्ट हैं और हमें सिद्धि प्रदान करने वाला मंत्र दिया गया है। वेरी सिंपल। तो ग्रंथ पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी की बात सुनते तो बात समझ में आती, इससे जीवन सफल हो जाए। कोई प्रश्न तो मेरे ख्याल से कोई होगा नहीं। नहीं है, नहीं है, नहीं है। सो स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।